My dear brothers and sisters, today we shall study the second part of the poem. The name of the poem is The Road Not Taken. प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी द रोड नॉट टेकन पोयम के सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखेंगे, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स। इक्वली का अर्थ है समान रूप से। तो देखेंगे, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स, उस प्रातःकाल दोनों ही सड़कें पत्तों से समान रूप से ढकी हुई थी। उस प्रातःकाल दोनों ही सड़कें पत्तों से समान रूप से ढकी हुई थी। नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक। नो स्टेप का अर्थ है कदम। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। तो यहाँ पर वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। ट्रोडन का अर्थ देखेंगे, ट्रोडन वॉक्ड मतलब चला था। तो इसमें दिया है नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी कोई भी कदम उस रास्ते पर गिरे हुए पत्तों को ब्लैक नहीं किया था। अर्थात और किसी के कदमों के कारण इस पर पड़े पत्ते काले नहीं हुए थे। अर्थात जिस रास्ते पर कभी आगे चलने का निश्चय किए, उस रास्ते पर जो पेड़ के पत्ते नीचे गिरे हुए थे, तो लोगों के चलने के कारण वे पत्ते काले नहीं हुए थे। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो कवि कहते हैं कि अरे मैं अपने पहले सड़क को किसी दूसरे दिन के लिए चुन लिया। कवि कहते हैं कि मैं पहली सड़क पर किसी दूसरे दिन यात्रा करूंगा। ऐसा कवि सोच लिए, अपना निश्चय कर लिए कि आई केप द फर्स्ट, मैं पहली सड़क को रख लिया, फॉर अनदर डे, किसी दूसरे दिन के लिए। अर्थात कवि पहली सड़क को किसी दूसरे दिन के लिए यात्रा करने के लिए सोच लिए कि मैं पहली सड़क पर किसी दूसरे दिन यात्रा करूंगा। एंड नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। कवि कहते हैं कि मैं पहली सड़क को किसी दूसरे दिन यात्रा करने के लिए सोच लिया और दूसरी सड़क को पकड़ करके चल दिया। एंड नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और यह जानते हुए कि एक सड़कें दूसरी सड़कों को किस प्रकार से काटती हैं। अर्थात एक सड़क आगे जाकर के किसी दूसरे सड़क में अवश्य मिली रहती है। यह सोच करके कभी दूसरी सड़क को पकड़ लिए और आगे चल दिए। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। आई डाउटेड, मैं संदेह किया कि मैं यहाँ वापस भी आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। तो कवि कहते हैं कि मैं संदेह किया कि मैं पुनः इस स्थान पर वापस आऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। इसके लिए
कभी संदेह प्रकट किए। पुनः इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स, और दोनों सड़कें उस प्रातःकाल समान रूप से पत्तियों से भरी हुई थी। और प्रातःकाल दोनों सड़कें पेड़ों के पत्तियों से समान रूप से भरी हुई थी। नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक, और लोगों के चलने के वजह से पत्तियां काली नहीं हुई थी। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और कभी पहली सड़क को किसी दूसरे दिन चलने के लिए निश्चय किए। एट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, एट नोविंग यह जानते हुए कि एक सड़कें दूसरे सड़कों से जाकर के मिलती हैं, यानी एक सड़क दूसरी सड़क से जाकर के अवश्य मिली रहती हैं। इस प्रकार से एक सड़क का दूसरी सड़क से अवश्य संपर्क होता है। यह जानते हुए कभी पहली सड़क को किसी दूसरे दिन के लिए चुन लिए। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, फिर भी कभी संदेह प्रकट किए कि शायद मैं पुनः इस स्थान पर वापस लौट करके आता। तो प्रिय भाई बहनों, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया गया। अब आप इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन समझेंगे। बोथ द रोड्स ले इन फ्रंट ऑफ द पोएट almost in the same condition. They were covered with the fallen leaves, and the leaves had not been blackened by the steps of the walkers. The leaves still lay there uncrushed by the steps. The poet left the first road thinking that he would use it on some other day. When he was doing so, he knew that how one way leads to another. He would go so far from the first road that he doubted if he would ever come back to walk on it. प्रिय भाई बहनों, इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन बताया गया। अगला स्टेंजा देखेंगे। समवेयर एचएस एंड एचएस हैंस आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई। कवि कहते हैं कि बहुत सालों के बाद, एजेस एंड एजेस इसका मीनिंग दिया है। एजेस एंड एजेस मेनी ईयर्स, आफ्टर मेनी ईयर्स बहुत सालों के बाद, अतः बहुत सालों के बाद आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, कि मैं गहरी आह के साथ इस बात को बताऊंगा। कवि कहते हैं कि गहरी आह के साथ मैं इस बात को बताऊंगा। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, कि दो सड़कें एक जंगल में बटी हुई थी। एंड आई टूक द वन, और मैं एक सड़क को पकड़ लिया, और मैं उस सड़क को पकड़ लिया लेस्ट ट्रेवल्ड बाई, जिस पर बहुत कम लोग यात्रा किए थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और जो मेरा निर्णय था वह मेरे जीवन में बहुत अधिक अंतर ला दिया। तो पुनः इसको देख लेंगे।
Somewhere H's and H's, hence I shall be telling this with a sigh. Somewhere कहीं पर, यानी अतः बहुत सालों के बाद, I shall be telling this with a sigh, कि मैं आह के साथ, गहरे दुख के साथ मैं इस बात को बताऊंगा। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, कि दो सड़कें एक जंगल में बटी हुई थी। एंड आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैं एक सड़क को पकड़ लिया जिस पर बहुत कम लोग यात्रा किए थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और वह डिसीजन, वह कवि का जो निर्णय था, वह उनके जीवन में बहुत अधिक अंतर ला दिया। तो भैया बहनों, अब इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन समझेंगे। द पोएट डिस्क्राइब्स दैट ही विल टेल अबाउट द रोड विथ डीप साई इन अ वेरी long time. The two roads are separated in a forest in different directions, and which less people had traveled. He took the road, and my decision walking on the road made great differences in my life. तो प्रिय भैया बहनों, इस पोएम को पढ़ाया गया। द रोड नॉट टेकन नामक पोएम के सेकेंड पार्ट का हम लोग अध्ययन किए। आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे।